दोस्तों आप लोग आते हैं कंपनी के ऊपर, जो आपको अभी सबसे पहले वीडियो में बताया हुआ था कि डायरेक्ट कंपनी का वीज़ा। अब हम लोग डायरेक्ट कंपनी के ऊपर आते हैं, डायरेक्ट कंपनी का वीज़ा कैसे मिलता है आपको, यहाँ से क्या क्या होता है, यहाँ से फिर वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या होता है। उसमें आपको मैन पावर एजेंसीज की लिस्ट मिल जाएगी, 1225 ऑफिस है मैंने उसमें दिए हुए हैं, आप लोग उसमें जाके चेकआउट कर सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक हुए। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर वर्क के बारे में और कंपनी वर्क के बारे में। तो डायरेक्ट कंपनी का वीज़ा होता है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, और जो कफिल का वीज़ा होता है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। हालांकि बहुत से लोग यहाँ पे बताते हैं, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे भी कई लोग बताते हैं मुझसे कि डायरेक्ट कंपनी में जाओ, कंपनी का काम अच्छा होता है, या किसी मालिक के पास जाओ उसका काम अच्छा होता है। बट उन्हें फ़र्क नहीं मालूम होता है कि मालिक के पास जाने में कितना फ़र्क होता है और डायरेक्ट कंपनी में जाने में कितना अंतर होता है। सैलरी में क्या डिफरेंट आता है और वर्क में क्या डिफरेंट होता है और उसका सिस्टम क्या क्या अलग होता है, ड्यूटी में कितना डिफरेंट होता है, ओटी में कितना डिफरेंट होता है, या क्या क्या फर्क उसमें होता है, सब कुछ जानेंगे हम लोग आज की वीडियो में डिटेल बाय डिटेल। तो आज की वीडियो में आप लोग को भी कंफ्यूजन दूर हो गया ना, आप लोग को मालूम पड़ जाएगा कि डायरेक्ट कंपनी में आने में कितना फर्क होता है और प्राइवेट सेक्टर में जाने में कितना फर्क होता है। क्योंकि यहाँ के लोग यही मालूम होता है कि मालिक के पास जाओ, कोई अच्छा मालिक ढूंढो, कोई अच्छा काम करो जो उससे अच्छी सैलरी मिलेगी, वहाँ पे अच्छा मालिक हो जाएगा तो आपका काम भी 2 साल का सफर भी अच्छे तरीके से गुजर जाएगा। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि डायरेक्ट कंपनी में जाओगे आपको क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, उससे कितना बेनिफिट मिल सकता है आपको डायरेक्ट कंपनी में जाने से, और क्या क्या लॉस हो सकता है आपको कफिल के पास जाने में। जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो वर्क, जो प्राइवेट सेक्टर वर्क होता है उसमें जाने में कितना लॉस हो सकता है आपको। तो आज की वीडियो में आपको गिनती करके बताने वाला हूँ, एक एक डिटेल बाई डिटेल, ये कितना कितना फर्क होता है प्राइवेट सेक्टर में और कंपनी के डायरेक्ट कंपनी के वर्क में, और वीजा कहाँ से मिलेगा आपको डायरेक्ट कंपनी का, कैसे मिलेगा, आप कैसे जाओगे यहाँ से, सब कुछ आपको बताना होगा डिटेल बाई डिटेल। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से पहुंचे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस न करो। चलिए फटाफट से करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर वर्क के बारे में। प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये होता है कि मालिक के पास जाना, क्योंकि जो यहाँ से लोग बताते हैं, जो आप लोग सुनते हो, बहुत से लोग यहाँ पे जो बात करते हैं, जो एक बार सऊदी रिटर्न है, सऊदी गया है, वो अच्छा सजेशन आपको शायद वही देगा कि आपको किसी अच्छी कंपनी में जाओ, किसी अच्छे कंपनी में काम करो। बट जो नहीं गए हैं कभी, जो यहाँ पे हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे उम्र दराज लोग हैं, जो यहाँ पे जानते हैं, जिन्हें सिर्फ नॉलेज है कि हाँ भाई मेरे गाँव में इतने लोग सऊदी में पड़े हुए हैं, वो मालिक के पास काम कर रहा है, वो बंदा उस मालिक के पास काम कर रहा है, ये सिस्टम है। तो उन लोग को नहीं मालूम है कि मालिक में और कंपनी में कितना फर्क होता है। तो सबसे पहले हम लोग यही बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर वर्क के बारे में। बाकी आपको फायदा और नुकसान मैं आपको जब बताऊंगा प्राइवेट सेक्टर वर्क के बारे में और कंपनी वर्क के बारे में, तो आप लोग को फायदा नुकसान खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कितना कितना फायदा होता है इसमें। अगर आप लोग को नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ बारीकी से समझा दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग समझने वाले हो तो उम्मीद करता हूँ। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर वर्क में जाने के लिए आप किसी भी एजेंट से मिल सकते हो, किसी भी एजेंट से। आप कहीं गाँव में रहते हो, गाँव में आपके कोई ना कोई एजेंट भेजता जरूर होगा सऊदी सऊदी अरब, या कहीं आपके अगल बगल गांव में कोई ना कोई सऊदी अरब भेजता जरूर होगा, दुबई, कुवैत, कतर, ओमान, मतलब कहीं भी गल्फ कंट्री में कोई ना कोई भेजता जरूर होगा आपके यहाँ पे एजेंट। प्राइवेट सेक्टर वर्क में जो कफिल का काम होता है कहीं भी कोई भी भेज सकते हैं, आपको वहाँ जा सकते हो आप। अब यहाँ से आपको भेजेगा बंदा, तो ये कंफर्म ये नहीं होता कि कोई एजेंट से आप मिल गए। एजेंट का मसला सबको मालूम होता है कि ये कितना अच्छा काम करता है, कितना खराब काम करता है, या कितना सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है, ये वहाँ पे जाने के बाद मुझे क्या मिलता है, सबको मालूम होता है, ठीक है। तो आप जब यहाँ से वीजा लोगे एजेंट से, प्राइवेट सेक्टर वर्क के बारे में जो कफिल का काम होता है, उसके बाद अगर उसका वीजा लिए आप यहाँ से, अगर आपको आपके एजेंट ने सैलरी 1500 बताई, 1500 सैलरी बताई, आपको ओटी वोटी से बता दी उसने कि आपको इतनी ओटी मिलेगी, इतना आपको काम करना है, इतनी ड्यूटी आपकी रहेगी, ठीक है, और ऐसा ऐसा काम रहेगा, सब कुछ आपको बता देगा। यहाँ पे आप भी सेक्रीफाइस हो जाओगे कि चलो ठीक है यार, ऐसा ऐसा काम बताया, इतनी सैलरी बताया, बहुत अच्छा काम है और मैं इसमें जाने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अगर फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम जा रहे हो यहाँ से, तो प्रॉब्लम है कि आपको जब पूरी कहानी मालूम ही नहीं है, और उसको मालूम है जो एजेंट आपको भेज रहा है कि जो ऑफिस से वीजा लेता हूँ, उन लोग बताते हैं कन्फर्म कि आपको इस काम में भेजना है, इतनी इतनी सैलरी है और इसी से ड्यूटी है। बट ये आपको यहाँ से जो सपने दिखा देता है कि आपको यहाँ से भेजने के लिए कि यार ये अगर बंदा मेरे पास से चला जाएगा तो मेरा 20,000 की बचत हो जाएगी। एजेंट सोचता है ये बात, एजेंट होता है ये बात सोचता है कि अगर ये बंदा चला गया तो 20,000 की बचत मेरी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको बड़े बड़े सपने दिखा देता है, उसके बाद मैं आपको यहाँ से भेज देता हूँ। अब यहाँ से आप वीजा ले लिए, वीजा लेने का आपका एग्रीमेंट हो गया, यहाँ से एग्रीमेंट हुआ, तो आपको जिस दिन एग्रीमेंट होगा, आपका पासपोर्ट या आपका टिकट हो, जब एग्रीमेंट जिस दिन आपका एक साथ में मिलेगा आपको, उस दिन आपको एक्चुअली मालूम पड़ेगा कि आपकी सैलरी 1500 है या 1200 है, 1100 है, 1350 है, जो सैलरी होगी। अगर आपका टिकट उस दिन हो गया तो बहुत से फ्रेशर लोग ये होते हैं कि यार डर जाते हैं कि भाई इतना पैसा फंसा दिया हूँ, मैं पैसा भी दे चुका हूँ, 1 लाख 1.5 लाख भर चुका हूँ इसमें, अब अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मेरा टिकट भी खराब हो जाएगा, मेरा पैसा काट लेगा, उसके बाद में मेरा वीज़ा भी खराब हो जाएगा, फिर पता नहीं पैसा वापस दे या ना दे। तो थोड़ा डर हो जाता है उनके अंदर, इसलिए फिर यहाँ से वहाँ से वो चले जाते हैं। अगर 1500 सैलरी उसने बताई, 1300 सैलरी वहाँ पे एग्रीमेंट में लिख गई है, अब 1300 सैलरी में फिर बोलेंगे चलो यार कोई बात नहीं, नहीं सही 200 बट ये मक्कारी की एजेंट ने, ये तो बाद में आपको मालूम पड़ता है यहाँ पे। तो ये मक्कारी यहीं से शुरू हो जाती है। आप ये समझिए, जो प्राइवेट सेक्टर वर्क होता है कफिल का, उसकी मक्कारी यहीं शुरू हो जाती है। आप गिनती करते जाइए आगे क्या क्या होता है। यहाँ से एग्रीमेंट हुआ, यहाँ से आप यहाँ से पहुँच गए सऊदी अरब,
वहाँ पहुँचने के बाद आप एक दिन आराम किए, और आपका दिल नहीं कर रहा पहले दिन काम करने का, तो आप एक दिन आराम किए। एक दिन आराम करने के बाद दूसरे दिन आपकी ड्यूटी चालू हुई। सबसे पहला काम आपका कफिल आपसे आके तुरंत मिलेगा। ये कफिल का काम होता है, उसमें ज़्यादा बंदे होते नहीं है, 10 20 50 बहुत से हद है, 10 20 50 बंदे होते हैं। अगर कफिल आके मिलेगा, और उससे अगर ज़्यादा बंदे बंदे होंगे, 50 100 150 बंदे होंगे, तो फिर आपका मुदीर आके मिलेगा आपसे। मुदीर होता है वो मैनेजर बोलते हैं उसको, वो आपसे आके मिलेगा। कोई ना कोई आपसे आके मिलेगा वहाँ पे। आपसे मिलने के बाद आपको काम बताएगा वो कि आपका ये काम है, ऐसे ऐसे काम होगा होगा यहाँ पे, इतनी ड्यूटी आपको करना है, और ऐसे ऐसे काम, ये सिस्टम यहाँ का पूरा है। बाकी यहाँ से जाने के बाद आपको जो बेड कंबल तकिया सिलेंडर चूल्हा जो होगा सब कुछ आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रिज मिलेगी, गीजर मिलता है, तो सब आपको मिलता है वहाँ पे। और मिलने के बाद आपका जो एक्चुअल काम ड्यूटी होगी चालू हो जाती है। फिर आप जब वहाँ पे काम आपका चालू होता है, तो आपको समझ में आता है कि मेरे एजेंट ने मेरे को इस काम में भेजा था और मेरे को ये काम करवा रहा है यहाँ पे। और गलती उसकी नहीं होती है, गलती फिर भी यही की बैठती है, क्योंकि यहाँ पे सबको बता दिया जाता है पहले से वहाँ से कि मेरे को इस काम के लिए बंदा चाहिए। तब यहाँ पे कुछ भी करके भेज दें बंदे को, उन्होंने पैसा कमाना है। वहाँ पे जाने के बाद एक्चुअल ड्यूटी आपकी चालू वो चालू होगी, एक्चुअल काम आपको उस दिन मालूम पड़ेगा, जिस दिन आपको वहाँ पे काम आपकी ड्यूटी चालू होगा उस दिन आपको मालूम पड़ेगा। अब वो मालूम होगा, उसके बाद में जब आप काम पे चलोगे, आपकी ड्यूटी मालूम पड़ेगी। जब एक दिन काम कराएगा तो मालूम पड़ेगा ड्यूटी भाई मेरी 8 घंटे की बताई थी, 9 घंटे चल रही है, 10 घंटे चल रही है। ये भी आपको वहाँ पे वहीं पे मालूम पड़ेगा कन्फर्म एक ही दिन में। ठीक है, अब ड्यूटी हो गई, चलो। अब बात आती है कि महीने में चार चार छुट्टियाँ होती हैं जुम्मे जुम्मे को। तो कोई तो कफिल ऐसे होते हैं कि एक आध जुम्मा आपको बैठा देंगे, कोई बात नहीं चलो आराम कर लो आप। उसके बाद में ऐसा होता है एक आध जुम्मे को भेज देंगे, बोलेंगे जाओ ये फला काम करके आ जाओ, फला काम करके आ जाओ। बट ये लीगल नहीं है। तो जुम्मे को ये होता है कि जुम्मे को प्रॉपर छुट्टी है आपकी, उसमें कुछ नहीं होना है। ठीक है, जो जुम्मे को होता है कंफर्म छुट्टी छुट्टी है आपकी, जुम्मे कुछ नहीं करना, आपको ड्यूटी देनी ही नहीं होती है। बट प्राइवेट सेक्टर वर्क में कंफर्म नहीं होता कि आपको छुट्टी, आपकी छुट्टी रहेगी वहाँ पे। हो सकता है आपको ड्यूटी लगा देगा, तो एक आध घंटे 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे जो ड्यूटी है आपको करनी पड़ेगी। फिर अगर भाग सकते नहीं हो आप वहाँ से। अगर भागोगे आप यहाँ पे, वहाँ पे उसको बोलोगे भी कफिल को कि मुझे यहाँ पे एजेंट ने ये बात बताई नहीं थी, तो वो क्या बोलेगा, मैंने उसको बताई थी। तो आपका एजेंट भले आपको ना बताए, उससे मेरी प्रॉब्लम नहीं है कोई। ठीक है, ये दिक्कत हो जाती है। अब सबसे मेन बात इसके बाद ये आती है, जब मंथ आपका पूरा होता है वहाँ पे, जब पूरा महीना पूरा होगा, तो महीना पूरा होने के बाद तो सैलरी आपकी एक्चुअल में यहाँ पे दिखी जाती है एग्रीमेंट पे। मान लीजिए 1500 आपके एजेंट ने बताई, आपके एग्रीमेंट पे 1350 पड़ी हुई है। अब वहाँ पे जो कपिल ने बताई होगी यहाँ पे सैलरी, उसको जो आपके एजेंट को यहाँ पे बताई होगी, वही सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। ये आप ऐसे समझिए कि अगर उसने बताई मुझे मैं 1300 दूंगा, 1350 नहीं दूंगा, तो फिर वहाँ पे 1300 आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसने इनको बता के रखी थी, और वीजा पे भी उसको बता के रखा था कि आपको ये वीजा दे रहा हूँ, इतनी सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जो बंदा दोगे मुझे। ठीक है, तो वहाँ पे जो सैलरी एक्चुअल होगी वो आपको फिर वहाँ पे मिल जाएगी। फिर आपको महीना पूरा होने के बाद मालूम पड़ेगा कि मेरी सैलरी कंफर्म इतनी ही है जो मुझे मिली है यहाँ पे। ओवर टाइम है या नहीं है कोई पक्का नहीं। और प्राइवेट सेक्टर वर्क में ऐसा होता है कि अभी समझिए 80 85%, 85% ओवर टाइम नहीं होती है उसमें। 15% ऐसे मुझसे पड़े हुए, मुझसे बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर को, वहाँ पे 15% मुझसे ऐसे पड़े हुए हैं वहाँ पे, जिसमें हो सकता है आपको ओवर टाइम मिल जाए, नहीं तो 85% मुझसे ऐसे जिसमें ओवर टाइम आपको मिलती ही नहीं है, कंफर्म ही नहीं मिलती। ठीक है, सिस्टम है। और सब तो आप नुकसान गिनती कर सकते हो कितने कितने हो रहे हैं यहाँ पे। फिर आपको कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ अभी मैं। ये कंफर्म हो गया, तो उसके बाद में अरे जब मंथ पूरा हुआ, आपकी सैलरी मिल गई, सब कुछ आपका हो गया, उठी, आपको मालूम पड़ गया मिली कि नहीं मिली। अब जब आपका सफर पूरा होगा, सफर पूरा हुआ, सफर पूरा होने के बाद 2 साल का सफर किया आप, 2 साल के सफर होने के बाद काम खत्म जब आपका हुआ, वहाँ से आप जब एग्जिट लिए, छुट्टी लिए वहाँ से आने के लिए घर पे अपने, तो आपका कफिल आपको क्या करेगा, सिर्फ आपको टिकट देगा, आपका पासपोर्ट और वो सब आपके हाथ में देगा, और आपको छुट्टी लगा के देगा वहाँ से। ठीक है, फाइनल एग्जिट वीजा आपको देगा वहाँ से, कि आपको छुट्टी का वीजा देगा, छुट्टी ला के देगा कि इतने दिन की छुट्टी आपकी, 3 महीने की, 6 महीने की, 8 महीने की, 1 साल की, जो भी छुट्टी है आपकी, वो ला के वहाँ से दे देगा, आपका टिकट दे देगा, और कुछ आपको नहीं मिलेगा। अगर इसी जगह पे आपको एक छोटी सी बात कंपनी की बता देता हूँ, अगर आपका सफर पूरा होने के बाद कंपनी की से वापस आते हो आप, 2 साल के बाद आपका कम से कम तो 2000 2500 रियाल बोनस बनता है कंपनी का। 2500 रियाल का मतलब आप लोग समझते ही हो, 50 55 हज़ार हो गई यहाँ की। 50 55 हज़ार अगर बंदे को वहाँ से आने आने का टाइम मिल जाए, तो उसका पूरा खर्चा निकल जाएगा वहाँ से यहाँ तक का। यहाँ भी आराम से बंदा खर्चा करेगा। पर कफिल के पास ये कुछ नहीं मिलता है, ये कंफर्म है, 100% कुछ नहीं मिलता। आप ये समझिए 100% कुछ मिलता ही नहीं। ठीक है, अब ये सब हो गया, ये सब होने का अब हम लोग आते हैं कंपनी के बारे में। और उम्मीद करता हूँ आपको ये प्राइवेट सेक्टर का काम समझ में आ गया होगा, क्या क्या इसमें होता है। दोस्तों अब लोग आते हैं कंपनी के ऊपर, जो आपको अभी सबसे पहले वीडियो में बताया हुआ था कि डायरेक्ट कंपनी का वीजा। अब हम लोग डायरेक्ट कंपनी के ऊपर आते हैं, डायरेक्ट कंपनी का वीजा कैसे मिलता है आपको, यहाँ से क्या क्या होता है, यहाँ से फिर वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या होता है। तो दोस्तों डायरेक्ट कंपनी का वीजा मिलता है मैन पावर एजेंसी से। मैन पावर एजेंसी कहाँ पे मिलेंगी, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हो। वीडियो मैंने बनाई हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप लोग जाके उसमें चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के बाद उसमें मैंने एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है।
वो लिंक पे आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको मैन पावर एजेंसीज की लिस्ट मिल जाएगी। 1225 ऑफिस है, मैंने उसमें दिए हुए हैं, आप लोग उसमें जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैन पावर एजेंसी है, वहाँ से आपको वीजा मिल जाएगा, डायरेक्ट कंपनी का वीजा। अब डायरेक्ट कंपनी का वीजा होता है, उसमें कोई एजेंट आपका नहीं होगा, डायरेक्ट ऑफिस वाला होगा। ऑफिस वाले से आप बात करोगे तो वो बताएगा आपको कि आपको 12 सैलरी में जाना है, यहाँ से 1300, 1500, 1800, 2000 सैलरी में आपको यहाँ जाना है, ये आपका काम है, इतनी ड्यूटी आपकी रहेगी, इतनी आपको ओटी मिलेगी। और मैन पावर ऑफिस वाले हो तो ओटी की बात करते ही नहीं है, वो बोलते हैं मैं ओटी की जिम्मेदारी लेता नहीं हूँ। बट ऐसा होता है कि आपको मिल जाए वहाँ पे, ये आपकी नसीब है, नहीं मिले तो काम खत्म है, क्योंकि मैं ओटी की बात आपको यहाँ से भी बता के नहीं भेजूंगा। तो जो रियलिटी है, मतलब जो बात करते हैं उन लोग कंफर्म है कि आपको जो बताएंगे वो तो आप पे मिलना ही मिलना है। अगर ओटी आपको मिल गई तो आपका एक एक्स्ट्रा फायदा हो जाएगा, ये सिस्टम है कंपनी का। अब यहाँ से जब आप वीजा लिए कंपनी का, तो कंपनी में आपकी सैलरी बताई 1400 रियाल सैलरी है। 1400 रियाल सैलरी में आपका इंटरव्यू होगा, बिना इंटरव्यू को कंपनी में कोई काम होता ही नहीं है। बट ये है कि हेल्पर में ऐसा होता है, क्लीनर का हो, हेल्पर का हो, कोई छोटा मोटा काम हो, उसमें कुछ खास नहीं होता इंटरव्यू, कभी कदार होता भी नहीं, जो है सीवी सिलेक्शन पे काम चल जाता है। सीवी सिलेक्शन होगा आपका और उसके बाद में आपका हो जाएगा, नहीं तो आपका इंटरव्यू होना ही होना है। अब आपका अगर इंटरव्यू भी हुआ, इंटरव्यू होने के बाद जो सऊदी के बंदे होते हैं कंपनी के, वो कंफर्म यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं कंपनी के बंदे, 2 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी हो, आपका इंटरव्यू यहाँ पे वो खुद लेंगे, अपने हाथ से देखेंगे तुम वो लायक के हो, काम कर सकते हो कंपनी में या नहीं कर सकते हो। अगर आप उनको लगेगा कि यहाँ बंदा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, फिर आपको सिलेक्ट कर लेंगे, वो लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन लिस्ट आएगी, जितने बंदे सिलेक्ट हुए होंगे, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, गमका कटेगा, गमका कटने के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के होने के बाद फिर आपका वीजा स्टाम्प होगा, वीजा स्टाम्पिंग के बाद आपका जब टिकट होगा, फिर आपका एग्रीमेंट बनाया जाएगा, एक ओरिजिनल एग्रीमेंट होता है वो। उससे पहले मैंने प्राइवेट सेक्टर के बारे एग्रीमेंट के बारे में बताया आपको, वो एग्रीमेंट नहीं होता, उसके मायने नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। बट जो एग्रीमेंट होगा इसके मायने होंगे वहाँ पे, क्योंकि इस पर कंपनी की भी साइन मोहर रहेगी। खुद कंपनी के बंदे होंगे, वो एग्रीमेंट अपने हाथ से बनाएंगे, वो भी साइन करेंगे, वो मोहर लगाएंगे कंपनी की। आपकी सैलरी उस पर लिखी जाएगी, 1400 रियाल सैलरी, 1300 रियाल सैलरी, 1200 रियाल सैलरी, सैलरी लिखी जाएगी। सैलरी लिखने के बाद आपकी ड्यूटी लिखेंगे, इतनी ड्यूटी, आपकी छुट्टियां उसमें जो आपको बता ही देंगे, पहले छुट्टियां तो लिखी नहीं जाती उसमें। ठीक है, वो सब बता देंगे आपको कि इतनी सैलरी है, आपको इतनी ड्यूटी रहेगी। अब जब यहाँ से आपकी टिकट होगा, आपकी फ्लाइट होगी, आप सऊदी उतरोगे, सबसे पहला काम जब आप उतरोगे एयरपोर्ट पे ही, आपको हो सकता है खर्चा मिल जाए, नहीं तो आपको कंपनी में जाने के बाद 200 रियाल खर्चा मिल जाएगा। वो खर्चा मिलने के बाद आपका रूम पूरा सेटअप किया जाएगा, आपका बेड, कंबल या फ्रिज, और आपको गैस सिलेंडर, चूल्हा, अगर कंपनी खाना नहीं दे रही तो गैस सिलेंडर चूल्हा देगी, अदरवाइज आपको नहीं देगी कुछ भी। ये तो गैस सिलेंडर, चूल्हा और फ्रिज और गीजर, पानी गर्म ठंडा करने वाला गीजर आता है, वो आपको मिलेगा वहाँ पे। ये सब होने के बाद आपकी जो ड्यूटी होती है, दूसरे दिन से आपकी ड्यूटी लगेगी। दरअसल बात ये नहीं होती, ड्यूटी जो लगती है उसमें, ड्यूटी लगने से पहले आपका काम बनता है, जो आपकी वहाँ की आईडी होगी ओरिजिनल। सबसे पहला जब यहाँ से आप जाओगे तो पहले दिन आपका मेडिकल करवाएंगे उन लोग, मेडिकल करने के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन आपका इकामा आ जाएगा। जिस दिन आपका इकामा आएगा उस दिन के बाद से आपकी ड्यूटी चालू होती है। ड्यूटी चालू होने से पहले भी ट्रेनिंग देते हैं उन लोग, थोड़ा सा ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं उन लोग कि कंपनी का सिस्टम ऐसे ऐसे इसमें काम होता है, इस हिसाब से। उसके बाद में फिर आपकी ड्यूटी चालू होगी, और ड्यूटी चालू होगी तो आपकी एक्चुअल ड्यूटी जो आपके एग्रीमेंट पे लिखी हुई है वो ही आपसे करवाएंगे, उससे ऊपर कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद में अगर ड्यूटी चल रही है, अगर 8 घंटे की ड्यूटी है, प्लस उसमें टोटल 9 घंटे की होती है, एक घंटे का लंच होता है, टोटल 9 घंटे होती है, 9 ओवर से लिखा होता है, पर 8 ओवर की ड्यूटी कंफर्म होती है। उसके बाद में अगर आपसे ड्यूटी करवाते हैं तो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, तो उसकी ओवर टाइम आपको मिलती है, ये कंफर्म है, मिलती है। पूरे महीने में काउंट किया जाएगा कितने घंटे आपकी ओवर टाइम हुई है, वो उस हिसाब से आपकी ओटी लग के आपकी सैलरी में आपके अकाउंट में आ जाती है वहाँ पे। ठीक है, एटीएम बनाते हैं आपको वहाँ पे, एक एटीएम होता है, एटीएम में आपकी सैलरी आती है। अब उसके बाद बात आती है कि जब आपकी सैलरी मालूम पड़ गई, ओटी भी मालूम पड़ गई, आपकी ड्यूटी भी मालूम पड़ गई, काम भी आपको मालूम पड़ गया कि आपको यही काम करना है, अब आती है बात छुट्टी की। आप छुट्टी लेके आओ कंपनी से, या फाइनल एग्जिट लेके आओ। अगर आपको दोबारा रिटर्न जाना है उस कंपनी में तो छुट्टी लेके आ सकते हो, अगर आपको नहीं जाना है उस कंपनी में, किसी अदर कंपनी में है, तो आपको एग्जिट लेके आ सकते हो। तब बात आती है एग्जिट की, कि आप उस एग्जिट में क्या होता है जब वहाँ से आप आते हो। तो अगर आप वहाँ से एग्जिट लेके आते हो या छुट्टी लेके आते हो, मान लीजिए कुछ भी लेके आप अगर एग्जिट भी ले रहे हो, तो आपका जो 2 साल का या 3 साल का जितने दिन आप वहाँ पे रुके हो, जो उसका बोनस बनेगा 1000 रियाल या 1500 रियाल साल का बनता है, तो उस हिसाब से जितना बोनस आपका बनेगा वो आपको कंफर्म बोनस वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, वो बोनस मिलने के बाद आप वहाँ से एग्जिट लेके आ सकते हो, दोबारा कंपनी में जाओ या मत जाओ, छुट्टी लेके आ सकते हो, आप उस कंपनी में दोबारा जा सकते हो छुट्टी लाने पे। और आपका एग्जिट पे आपका टिकट जो होगा कंपनी करवा के देगी। ठीक है, आपका वीजा जो एग्जिट वीजा होता है वो भी करवा के कंपनी देगी। मतलब कुछ आपको नहीं, एक रियाल नहीं लगाना आपको, सिर्फ आपको जो अपने खुद के सामान में खर्चा करना है, जो खरीदना है, जो खरीदी करनी है वहाँ पे, जो आपको मार्केट से जो सामान खरीदना है उसका खर्चा आपका है, बाकी टोटल खर्चा कंपनी आपको देगी वहाँ से, आने का खर्चा और बोनस प्लस जो देगी उससे मतलब नहीं है। उसके बाद अगर रिटर्न फिर से कंपनी में आते हो आप, तो आपकी थोड़ी वैल्यू भी हो जाएगी, क्योंकि आप रिटर्न बनते हो।
ये सिस्टम कंपनी का होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा प्राइवेट सेक्टर में और कंपनी के वर्क में कितना फर्क होता है। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे, कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।